हेलो जी। मैं हूं सुहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ शुरू होने वाली है। 5 टेस्ट होंगे उसमें, जो कि 22 नवंबर 2024 को पहला टेस्ट है, दिसंबर 6 को दूसरा टेस्ट है, दिसंबर 14 को तीसरा टेस्ट है, दिसंबर 26 को चौथा टेस्ट है और जनवरी 3 को जो है वो पांचवा टेस्ट शुरू होगा। पहला टेस्ट जो है वो खेला जाएगा पर्थ में, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में। दूसरा एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। तीसरा ब्रिस्बेन गाबा में खेला जाएगा। लास्ट टाइम गाबा में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और चौथा जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। चौथा जो टेस्ट मैच है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो अब धीरे धीरे ना इसके रिलेटेड माहौल थोड़ा सा गर्माने लगा यार। माहौल इस तरह से थोड़ा सा गर्माने लगा क्योंकि ना अब स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट अभी अभी आया है रिकी पॉन्टिंग का आज ही। उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ इंडिया से आराम से जीत जाएगी, वो भी 3-1 से। ये उन्होंने कौन सा तिकड़म लगाया है, कौन सा उन्होंने हिसाब किया है, कौन सा लॉजिक लगाया है, ये तो मुझे कुछ समझ में आई नहीं। तो पहले ही उन्होंने कह दिया है। इससे पहले यार वो पैट कमिंस ने भी कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप के टॉप 4 में होंगे, बाकी आप तीन जो मर्ज़ी चूज़ कर लो। फिर बाकी तीन क्या, बाकी चार के चार सबने ही चूज़ कर लिए अपने अपने जो भी थे, और हमें चार फिर दिखाई दिए। तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज उन्होंने कहा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो आराम से इंडिया से जीत जाएगी 3-1 से। जैसा कि मैंने पहले बोला, मतलब कौन सा हिसाब उन्होंने लगाया है, कौन सा लॉजिक लगाया है, ये तो कुछ समझ में नहीं आई। तो पूरी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ की अगर मैं हेड टू हेड बात करूं तो अभी तक ना 16 बार खेली जा चुकी है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, जिसमें कि इंडिया में 9 बारी खेली गई है। 9 में से 8 बार इंडिया ने जीती है और एक बारी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। और 7 बारी ये सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई है। अभी 8वीं बारी खेली जाएगी। तो उन 7 में से 4 बारी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, 2 बारी इंडिया ने जीती है और एक बारी जो ये सीरीज है वो ड्रॉ हुई थी। यानी टोटल कुल मिला के 16 बारी ये सीरीज खेली गई है। 10 बार इंडिया ने जीती है और इंडिया में भी ज़्यादा बारी इंडिया ने जीती है और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा बारी इंडिया ने जीती है। तो एक जो सीरीज थी वो ड्रॉ रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रही थी। तो आपको पहली सीरीज से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ यार। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है पहली बारी खेली गई थी 1996 में, इंडिया में खेली गई थी। इंडिया ने जीत लिया था। एक ही टेस्ट मैच हुआ था, 1-0 से इंडिया जीत गई थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो दूसरी सीरीज हुई थी वो भी इंडिया में हुई थी 1997 में। 3 मैचेस हुए थे, इंडिया 2-1 से सीरीज जीती थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो तीसरा सीजन हुआ था 1999 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीता था। फिर 2000 में खेली गई थी इंडिया, ये 3 मैचेस खेले गए थे। इंडिया 2-1 से सीरीज जीत गया था। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2003 में। ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई थी। 2 मैचेस ड्रॉ हो गए थे, एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, एक इंडिया ने जीता था। उसके बाद फिर जो है ये जो ट्रॉफ़ी है वो 2003 में खेली गई, ये ऑस्ट्रेलिया में खेली गई और ये ड्रॉ हुई 1-1 से। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का जो अगला एडिशन था वो 2007 में हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज़ जीती थी। 4 मैचेस हुए थे। और ये ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ जीती कैसे थी ये सब लोग जानते हैं यार। लास्ट मैच जो है वो तकरीबन तकरीबन इंडिया जीतने वाला था। इंडिया उस मैच में बहुत तगड़ी तरीके से खेल रहा था। वो जो एम्पायर्स ने उस सीरीज़ में, उस मैच में जो गंद मचाया था ना, वो स्टीव बकनर मुझे याद आते हैं। उस मैच में कहा जाता है कि लगभग 15 से 16 गलत डिसीजंस दिए गए थे, स्पेशली स्टीव बकनर और दूसरे एम्पायर्स के द्वारा। और स्टीव बकनर का जो था वो लास्ट मैच था, उसके बाद उन्होंने किसी भी मैच में एम्पायरिंग नहीं की थी। तो ये भी लगभग जो है वो इंडिया मतलब जीत जाता है सीरीज़ को, लेकिन वहाँ पे जो हुआ तो वो मतलब वो सही नहीं था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद अगला सीज़न जो हुआ वो इंडिया में हुआ 2008 में। इंडिया ने जो है वो
2-0 से जीती ये सीरीज, 4 मैच हुए थे। उसके बाद अगला सीज़न जो है फिर से इंडिया में हुआ 2010 में। इंडिया ने 2 मैचेस की सीरीज़ को 2-0 से जीता। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो अगला सीज़न था वो 2011 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 4 मैचेस हुए, 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो अगला सीज़न है 2012-13 में हुआ। इंडिया में हुआ था ये सीज़न और इंडिया ने 4-0 से सीरीज़ को जीता था। फिर 2014-15 में हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता था इस सीरीज़ को, 4 मैचेस की सीरीज़ को। फिर 2016-17 में हुआ, 4 मैचेस की सीरीज़ को ये इंडिया में हुई थी और इंडिया ने 2-1 से ही सीरीज़ जीती थी। और फिर उसके बाद 2018 में इसका अगला सीज़न हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इंडिया ने 2-1 से ये सीरीज़ जीती। 4 मैचेस की सीरीज़ थी ये, एक मैच ड्रॉ हो गया था। उसके बाद जो है अगला सीज़न 2020-21 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये भी इंडिया ने 2-1 से ही सीरीज़ जीती थी। वो मतलब सबको पता है यार, वो गाबा में जो मैच जीता था इंडिया ने वो ज़बरदस्त था, जिसकी बदौलत की इंडिया सीरीज़ जीत पाया था। 2-1 से सीरीज़ जीती थी इंडिया ने। 4 मैचेस की सीरीज़ थी। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो अगला सीज़न था वो इंडिया में हुआ, अभी लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 में। 2022 में हुआ था। इंडिया ने 4 मैचेस की सीरीज़ को 2-1 से जीता था। तो अभी तक जो जितनी बारी भी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ हुई है ना, उससे मैक्सिमम जो है वो 4 मैचेस खेले गए हैं। ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि इस सीरीज़ में 5 मैचेस खेले जाएंगे। तो आपको बताऊं, पिछले 4 सीजन्स जो हुए हैं ना बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के, 2016 में, 18 में, 20 में और 22 में, सब में इंडिया जीता हुआ है। तो वही मैं कह रहा था कि इसमें रिकी पॉन्टिंग साहब ने कौन सा इसमें लॉजिक लगाया है, कैसे सोचा है, वो मुझे समझ नहीं आती। मोस्ट रन्स की अगर मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर, टॉप 5 की बात करूंगा, सचिन तेंदुलकर टॉप में आते हैं। 34 मैचेस की 65 इनिंग्स में 3,262 रन, हाईएस्ट उनका 241 था। और 9 सेंचुरीज, 4 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग है, 29 मैचेस की 51 इनिंग्स में उसने जो है 2,555 रन किए हैं, हाईएस्ट 257 है। 8 सेंचुरीज और 12 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। वीवीएस लक्ष्मण है, उसके बाद 29 मैचेस खेले हुए हैं, 54 इनिंग्स में, यानी हर मैच में बैटिंग आई है, हर इनिंग्स में बैटिंग आई है। तो 2,434 रन बनाए हैं, हाईएस्ट 281 है। वो मैच कौन भूल सकता है यार, वो ज़बरदस्त मैच था राहुल द्रविड़ के साथ। वो जो हुई थी ना, मतलब वो पार्टनरशिप यार, वो क्या तगड़ी पार्टनरशिप थी। 281 हाईएस्ट है और 6 सेंचुरीज हैं और 12 हाफ सेंचुरीज हैं। राहुल द्रविड़ 32 मैचेस की 60 इनिंग्स में 2,143 रन, 233 हाईएस्ट है। ये वही हाईएस्ट है जो वीवीएस लक्ष्मण के साथ लगा था। तो 2 सेंचुरीज हैं, 13 हाफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद हैं माइकल क्लार्क, 22 मैचेस की 40 इनिंग में 2 बारी नॉट आउट रह के 2,049 रन हैं इनके। हाईएस्ट जो है 329 का है, 7 सेंचुरीज हैं और 6 हाफ सेंचुरीज हैं। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा के 2,033 रन और विराट कोहली के 24 मैचेस में 42 इनिंग्स में 1,979 रन हैं, 8 सेंचुरीज हैं और 5 हाफ सेंचुरीज हैं। तो मोस्ट विकेट्स की अगर बात करूं मैं तो नेथन लाइन आते हैं 26 मैचेस में, जो है इन्होंने 116 विकेट्स लिए हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन, 22 मैचेस की 42 इनिंग्स में 114 विकेट्स हैं। अनिल कुंबले 20 मैचेस की 38 इनिंग में 111 विकेट्स हैं। हरभजन सिंह 18 मैचेस की 35 इनिंग्स में 95 विकेट्स हैं। रविंद्र जडेजा 16 मैचेस की 30 इनिंग्स में 85 विकेट्स हैं। तो इसमें टॉप 5 में तो इंडियन ही नज़र आ रहे हैं, टॉप 6 में भी इंडियन है, टॉप 7 में भी इंडियन है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रेटली, 12 मैचेस की 24 इनिंग में 53 विकेट्स हैं। तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो नेथन लाइन रहे हैं इसमें, 4 मेडन, 22, इसमें इन्होंने 50 फॉर 8, ये बेस्ट फिगर्स हैं। 50 रन देके 8 विकेट्स लिए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे भी नेथन लाइन है, 64 रन्स देके 8 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह है उसके बाद 84 रन्स देके
8 विकेट लिए थे। फिर उसके बाद अनिल कुंबले आते हैं 141 रन्स देके 8 विकेट। उसके बाद करेजा 215 रन देके 8 विकेट। तो ये टॉप 5 की बात थी। टॉप 5 विकेट टेकर्स जो हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो हैं वो थी। ये इस तरह रही है अभी तक की बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का हिसाब किताब। तो रिकी पॉन्टिंग साहब ने कहा है कि हम सीरीज़ 3-1 से जीत जाएंगे। अभी उन्होंने कहा होगा कि ये सीरीज़ जो है उनके घर में होने वाली है, कंडीशंस उनके फेवर में होंगी। तो यार पिछली जो 2 बारी हुई है ना वो भी इंडिया ने जीती है। वहाँ पे जो फिर लास्ट 2 सीजन्स हुए हैं ना, वहाँ पे बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के 4-4 मैचेस हुए थे, वो दोनों में इंडिया ने 2-1 से जीता था। तो मे भी वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वो कह रहे होंगे कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, पैट कमिंस ने भी यही कहा था T20 वर्ल्ड कप के दौरान, IPL के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि हम जीतेंगे IPL की ट्रॉफ़ी। उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप में कहा था कि टॉप 4 में हम ही होंगे। तो उसके बाद टॉप 4 में तो वो नहीं आ पाए थे। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था बड़े आराम से। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। वैसे मज़ा काफ़ी आता है यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो भी टेस्ट क्रिकेट होती है ना, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया में होती है यार, वो ग्राउंड्स इतने तगड़े ग्राउंड्स होते हैं। वहाँ पे मतलब क्राउड इतना तगड़ा होता है यार। सुबह उठ के 4 बजे, वो सर्दी के दिन होते हैं, सुबह उठ के 4 बजे मैच देखो, क्या मज़ा आता है यार। मतलब औसम होता है वो सुबह। मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। सुबह 4 बजे लगता है वो रज़ाई में बैठ के यार, वो चाय का कप और क्रिकेट सामने चालू है बिल्कुल डिम सी आवाज़ में। तो मतलब वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ यार मैं ये सोच के ना। तो देखते हैं क्या होता है यार इस सीरीज़ में। अपने नए नए लड़के भी हैं, जायसवाल, शुभमन गिल। तो जायसवाल इससे पहले खेले नहीं है वहाँ पे, अब देखते हैं यार वो भी जाएंगे। सरफराज खान है, मुशीर खान की बात चल रही है, उनको लाने की बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है यार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड